हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार ने विवादित भूमि के मामले में एक नया फरमान जारी कर दिया है। जो भी भूमि विवादित है, ऐसी जमीन के लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है और हर थाने में इस लेटर को पहुंचा दिया गया है। क्या है ये लेटर, पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार सरकार राजस्व और भूमि सुधार विभाग भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। थाना डायरी में अनिवार्य होगी विस्तृत प्रतिपुष्टि। किसी भी भूमि विवाद की सूचना मिलते ही थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अलग और स्पष्ट प्रतिपुष्टि करना अनिवार्य होगा। इसमें दोनों पक्षों का नाम, पता, विवाद की प्रकृति, राजस्व, सिविल या आपसी, विवादित भूमि का पूरा विवरण, थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा, विवाद का संक्षिप्त विवरण और पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई दर्ज की जाएगी। ये भी स्पष्ट करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टि किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए क्या मतलब कि बिहार में जिस जमीन पे लड़ाई होती है, मतलब जिस जमीन पर दो लोगों का दावा होता है, किसी एक के कब्जे में होता है, दूसरे के कब्जे में नहीं होता है, तो ऐसी जमीनी मामले में जिसके कब्जे में होता है या जिसके कब्जे में नहीं होता है, दोनों में से एक पक्ष चला जाता कहाँ, एक पक्ष चला जाता अपने थाने में, और थाने में जो भी पुलिसकर्मी होते हैं उनसे बातचीत करके और जो भी होता आकर के, और वो फिर अपने हिसाब से उस पे मतलब कब्जा लेना चाहता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर देते हैं। अगर तो अब जब भी ऐसा कोई मामला आएगा थाने में, तो जो थाने के अधिकारी हैं वो अपने तरफ से कोई फैसला नहीं करेंगे। पुलिस का क्या काम होगा, भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। पुलिस बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के न तो दखल कब्जा दिला सकेगी और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य या चार दीवारी करा पाएगी। क्या मतलब, अगर कोई एक पक्ष थाने में जाता है और वहां पे कुछ पैसे वैसे दे देता पुलिस वाले को, और वो ये सोचता है कि पुलिस मेरे साथ आएगी और मेरा कब्जा दिलवा देगी, या इस जमीन पर पुलिस खड़ी होकर चार दीवारें दिलवा देगी, मेरे कब्जे में दिलवा देगी, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जब भी ऐसा कोई मामला पुलिस थाने में जाएगा जमीनी मामले को लेकर के, तो पुलिस का काम ये होगा कि बस झगड़ा लड़ाई न हो। जिसके कब्जे में जमीन है वो जमीन उसी के कब्जे में रहेगी, और कोई दूसरा पक्ष उससे मारपीट करता है तो पुलिस का काम ये रहेगा कि मारपीट न होने दे। जहां तक जमीन के मालिकाना हक की बात है, जमीन के फैसले की बात है, तो ये सारा काम कोर्ट में होने वाला। हालांकि ये सब पहले भी होता था, और अभी सरकार ने खास तौर से नया लेटर जारी करके सारे थाने को ये कह दिया है कि अब आपके क्षेत्र अधिकार में जब भी कोई जमीनी मामला आएगा, जमीनी लड़ाई झगड़े वाला मामला आएगा, तब आपको वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। आप अपने पावर का किसी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलत इस्तेमाल क्या होता है भाई, दो पक्ष का एक जमीन पे दावा है, किसी भी खेत में किसी भी जमीन पर दो लोगों का दावा है, एक लोग का कब्जा है, वो दबंगा भाई। अब दूसरा जो कमजोर पार्टी है वो पुलिस के पास चली जाती है, वो सोचते मैं पुलिस को पैसे दे देता हूँ, पुलिस हमारे साथ आ जाएगी और वो कब्जा हमें दिलवा देगी या कुछ भी कर लेगी। या कोई दबंग का कब्जा किसी जमीन पर, वो दबंग ये सोचता है तो पुलिस तो हमारे साथ ही है, हम पुलिस के जरिए, या कोई दबंग आदमी किसी गरीब के जमीन पे कब्जा करना चाहता, पुलिस के जरिए से, पुलिस में पैसे दे के करके, या पुलिस से जान पहचान है तो पुलिस आके भाई जमीन उससे खाली करवा लेगी। तो अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब पुलिस जो है सिर्फ ये काम करेगी कि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। बस जिसके कब्जे में जमीन है उसी के कब्जे में रहेगी। अगर आपकी जमीन किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है तो पुलिस आपको जमीन नहीं दिलाने वाली है। सादा मतलब एक आम फहम जबान में समझिए, पुलिस आपको आपकी जमीन नहीं दिलाएगी। अगर किसी कब्जे में है तो आपको कोर्ट से जाके जमीन लेना पड़ेगा, कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। वहां से अगर आप केस जीतते हैं तब आपकी जमीन वो कोर्ट, पुलिस जो वो कागज देगी आपके, तब कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को ये जमीन इस आदमी का, ये दिलवाइए आप जाके,
तब पुलिस आपके साथ आके वो जमीन आपको दिलवाएगी। अगर किसी दबंग ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो आम जबान में ये हुई कि पुलिस जो है, अभी तक जो लोग ये सोचते थे कि मैं पुलिस के जरिए मैं ये कर लूंगा, पुलिस के पैसे दे दूंगा, पुलिस हमारी बात मानती है, पुलिस हमारे साथ है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।